वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ कराची के अंदर पुलिस एहलकारों पर हमले की। जो हमले होते रहे हैं उनकी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए इस बात की भी जो है वो यकीन दहानी हो चुकी है कि किस तरह से उन पर फायरिंग की जाती है, क्या स्ट्रेटजी होती है। ये वीडियोस जो बता रही हैं, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अवाम के मुहाफ़िज़ हैं वही महफूज नहीं हैं, तो फिर इनकी हिफाजत के लिए कौन आएगा जब ये अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इस तरह नहीं काम कर पा रही जैसे उसे काम करना चाहिए। क्योंकि पुलिस के एहलकारों पर बारहा हमले होते रहे हैं जिसमें से शहादतें भी होती हैं, कुछ एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। माजी के जो केसेस उठा के देखें, अभी रिसेंटली कराची के अंदर एक वाक़या हुआ था, एक गाड़ी चोरी की गई और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कोई वीडियो गेम चल रहा है और कोई फिल्म का जो है क्लाइमैक्स दिखाया जा रहा है कि एक गाड़ी चोरी करके लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद नाकाबंदी भी की जाती है, दूसरे थानों को रिपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन वो मुल्ज़िमान हाथ नहीं आए। ये बहुत बड़े सवाल निशान है। वो वीडियोस भी वायरल है जिसमें से एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ था और अभी रिसेंटली भी एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या एजेंडा है और इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा K21 सौलत जाफरी से। सौलत, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कराची में जो जिस तरह से मामलात चलते आ रहे हैं और पुलिस एहलकारों पर हमले की वीडियोज़ वायरल हुई हैं, अब तक इसको रोकने के लिए, कोई रोकथाम के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है? सौलत, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा सौलत से रब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल जो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं उसमें मुल्ज़िमान वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरह से आते हैं और फिर हमला किया जाता है और हमले के बाद ये फ़रार हो जाते हैं बासानी। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है पुलिस के इदारे पर, पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर, और पुलिस इस पर खामोश क्यों है? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? किस तरह से दोबारा स्ट्रेटजीज़ को रिवाइव करना चाहिए? बहुत इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज़ सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, सबसे पहले जानना चाहूँगा, कराची में जो एक मामला जो है हर ज़बान ज़द-ए-आम है, पुलिस एहलकारों पर हमले होते हैं और अब वीडियोज़ भी वायरल होना शुरू हो गई हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है अब तक? देखिए बिलाल, कुछ अर्सा पहले तक देखने में आ रहा था कि कराची में शहरियों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा था नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से। लेकिन अब जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिसमें महकमा पुलिस के अफसरान और जवानों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है नामालूम अफराद की जानिब से। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका ताल्लुक कौन सी तंजीम से है, या फिर ये कोई एक गिरोह है जो कि सिंध पुलिस के जवानों और अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी जानिब से। ये जो है वो अब तक बात खुलकर सामने नहीं आ सकी है कि इन तमाम चीजों के पीछे कौन है। जिला बात करें अगर 2020 की, तो 2020 जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 10 से 12 पुलिस एहलकार और जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं टारगेट किलिंग के दौरान, और अब तक जो है वो किसी भी मुल्जिम को जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इन तमाम मुल्जिमान के जो तरीका वारदात है वो काफी आपस में मुशाबरत रखता है, और इसमें अगर बात करें जो असलहा इस्तेमाल हुआ है वो भी चंद एक जो वारदात है उसमें इस्तेमाल होता दिखाई दिया है। जबकि वजह क्या है? कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नईम मेमन साहब इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं? क्योंकि बड़े अज़्म के साथ आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। देखिए बिलाल, मैं आपको बता चलूं कि आला अफसरान की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आता है उनका यही कहना है कि हम तमाम तर वाक़े की जो है वो तफ्तीश जारी रखे हुए हैं, जल्द जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले भी जो शहादतें पुलिस की जानिब से दी गई हैं उसके ऊपर भी यही से एकदम इससे मिलता जुलता जो है वो मौक़िफ़ सामने आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि मुल्ज़िमान के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम बातें जो है वो सिर्फ हवाओं में होती हुई दिखाई दे रही हैं, प्रैक्टिकली इसके ऊपर जो है वो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक कोई सुराग लगाया जा सका है कि ये जो लोग हैं जिनकी वारदातों में मुशाबियत भी है, कोई एक ग्रुप है, कोई एक नेटवर्क काम कर रहा है क्या इसके पीछे? देखिए बिलाल, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया इनका ताल्लुक किसी ग्रोह से है या फिर ये किसी के कहने पे काम कर रहे हैं, या आया इनके ग्रोह में कितने बंदे शामिल हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि
ये लोग कौन हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो इन तमाम चीजों का पता लगाना हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका काम है। जो पुलिस के जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका काम है कि इन तमाम चीजों को मालूम करें और उसके बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लेके आए। कई ऐसी वारदातें हैं जिसके बाद जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है वो मंजर आम पर आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये पुलिस कारकर्दगी अच्छा, अभी रिसेंटली सोलत एक मामला हुआ था, एक गाड़ी चोरी की गई थी, पर मुल्जिमान सड़क पर दंदनाते फिर रहे थे, उसमें एक पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुआ था। तो ये जो मुल्जिमान थे इनका अब तक सुराग लगाया जा सका है? देखिए बिलाल, वो वाकया उस पर हमने भी एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसीली तौर पे बताया था कि फिरोजाबाद के इलाके से गाड़ी चोरी की गई और उसके बाद पूरे शहर में फिरोजाबाद से गुलिस्तान जौहर से सऊदाबाद और सऊदाबाद से मीमनपुर तक ये मुल्जिमान दंदनाते फिरते रहे। हाथों में इनके असलहा था, गाड़ियां रोडों पे चोरी करते रहे। उसके बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो यकीनन ही पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एक तरफ जब हम पुलिस को शो कराते हैं कि उनकी कार्रवाइयां इतनी अच्छी जा रही हैं, लेकिन उसकी दूसरी जानब अगर हम देखें तो शहर में मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं। रोडों पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जो है वो वक्त से हम देखते हैं कि जारी रहता है। मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस पिकेट्स भी जो है वो लगी हुई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब शहर में असलहा बरदार मुल्जिमान दंदनाते फिरते हुए दिखाई दे रहे थे, उस वक्त पुलिस कहाँ थी? ये तमाम चीजें जो है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं पुलिस। नहीं, तो इसमें लीकेजेस कहां पर हैं? पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन वीक की जा रही है क्या? हेलो जी सोलत, मैं पूछ रहा हूं कि पुलिस की जानिब से क्या इन्वेस्टिगेशन वीक है? देखिए बिलाल, इन्वेस्टिगेशन को जो है वो बिल्कुल मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मामला जो है वो काफी हल्के दिखाई देते हैं। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये तो बेहतर है कि वो इन्वेस्टिगेशन वाले बता सकें। लेकिन जो हम अपने तरीके से एज ए जर्नलिस्ट हम देख रहे हैं, वर्किंग हम लोग फील्ड में उतरते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं दीगर केसेस की। इसी तरीके से अगरचे ये पुलिस अफसरान और एहलकार अपने पेटी भाइयों की इन्वेस्टिगेशंस करें तो काफी मौसर साबित हो सकती है और काफी कुछ जो है वो सामने भी आ सकता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि पुलिस एहलकार और जवान जो शहीद हुए हैं उनके मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ये गिरफ्तारी ना होना पुलिस कारकर्दगी पर, पुलिस मोराल पे भी जो है वो सवालिया निशान है। अच्छा सौरत, इस हवाले से भी बताइएगा, पुलिस को जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जाती हैं तो क्या इन पुलिस एहलकारों के पास जब जिस सड़क पर खड़े होते हैं या स्नैप चेकिंग के लिए वहां पर मौजूद होते हैं या पिकटिंग करते हैं, तो क्या इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स मौजूद नहीं होती हैं? देखिए बिलाल, मुख्तलिफ औकात में हमने ये देखा है कि अब जब से एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने चार्ज लिया और उन्हें ये वादे अहकाम दिए गए थे कि तमाम दर SOPs पर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा, चाहे जवान थाने के अंदर हो या थाने के बाहर मौजूद हो। SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा। तो SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है जवानों की जानिब से भी, और थाना SHOs जो हैं वो अपने जवानों को बार बार ये जो है वो ताकीद करते रहते हैं कि आप लोग अपनी जो SOPs हैं उनके ऊपर मुकम्मल उतरें और SOPs जो है वो बरकरार रखें। लेकिन देखने में ये आता है कि जो टारगेट किलर्स हैं, जो नामालूम अफराद हैं, जो कि पुलिस एहलकारों को निशाना बना रहे हैं, तो वो लोग जो है वो जो हिट करते हैं वो माथे के ऊपर, सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर, इन जगहों पर जो है वो पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाता है। जी अच्छा सौलत, ये भी जानना चाहूँगा कि पुलिस के ऊपर जो हमले किए जाते हैं उसमें जो ज़ख्मी हो जाते हैं तो उनकी अयादत के लिए या फिर उनकी फंडिंग के लिए पुलिस का इदारा मुतारिक है? जी बिल्कुल, वेलफेयर का एक पुलिस जांच इदारा बनाया गया है और वो बिल्कुल मुतारिक है। जब पुलिस एहलकार और जवान शहीद होते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं तो उनको इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पतालों में जो है मुंतकिल किया जाता है, उनका भरपूर तरीके से इलाज कराया जाता है और उनकी जो है वो माली मदद भी जो है वो की जाती है, मुआवजा उनको दिया जाता है जब वो जख्मी हो जाते हैं, तो मुकम्मल इलाज की सहूलियात भी जो है वो फराम की जाती है। जी अच्छा सौलत, एक और बात, 48 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाफिज कर दिया गया है। अब जैसे पहले भी 17,000 पुलिस एहलकार सड़कों पर तैनात किए गए थे लॉकडाउन की सूरत हाल में, अब ये दोबारा सूरत हाल देखी जा रही है, तो क्या इस बार भी जिस तरह से ये सड़कों पर तैनात होंगे और फिर हिस्ट्री ये बता रही है कि हमले होते इन पर नजर आने एक नया ट्रेंड आ चुका है कि लोगों पर हमले के बजाय पुलिस एहलकारों पर हमले हो रहे हैं, तो पुलिस फोर्स ने कोई नई स्ट्रैटेजी बनाई है इस बार? देखिए, अब तक जो है वो किसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी का ऐलान नहीं किया गया है।
सिंध पुलिस और कराची पुलिस की जाने से, जबकि मुख्तलिफ मकामात जिसमें जिला वस्ती के अंदर 48 मकामात बताए जाते हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन के नाम से जो है वो लॉकडाउन मुतारिफ कराया गया है और अब जो है वो उन इलाकों में ये लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। मैं आपको बता चलूं कि इस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर जो है वो जिन जिन इलाकों में ये इस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उन इलाकों में मास्क के बगैर दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो आने जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि इन तमाम इलाकों के अंदर कारोबारी सरगर्मियां भी जो है मुअत्तल कर दी जाएंगी और उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी जो है वो अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। सूरत, पुलिस के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसी हवाले से अब तक कोई इजलास चेयर किया है कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब ने? जी, अब तक पुलिस पर जो हमले हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट मांगने के लिए या फिर नोटिस लेने के बाद अब तक कोई इजलास चेयर किया है एडिशनल आईजी जो कराची पुलिस चीफ हैं गुलाम नबी मेमन साहब? देखिए, इजलास तो मुख्तलिफ औकात में कई इजलास किए गए और कई जो है वो रिपोर्टें भी आईजी सिंध की जानिब से जो है वो मांगी गई थी। तमाम रिपोर्ट जो है वो जमा भी करा दी गई हैं, इजलास भी मुरतब किए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया, ना तो आला अफसरान का ना ही इन्वेस्टिगेशन अफसरान का, जो कि इस तमाम मामले को देख रहे हैं। किसी की भी जानिब से कोई पॉजिटिव साइन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर और ना ही आला अफसरान की जानिब से। ठीक है सोलह, इस हवाले से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मामला इस वक्त संगीन इसलिए हैं क्योंकि पुलिस की कारकर्दगी पर हमेशा हम सवालिया निशान उठाते हैं और एक बार फिर ये सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है कि कराची में पुलिस एहलकारों पर हमले की वीडियोस तो वायरल हो चुकी हैं, लेकिन उन मुल्जिमान का अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका। गुज़िश्ता दिनों भी एक वाक़या हुआ, पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, कुछ पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, लेकिन अभी तक मुल्जिमान को नहीं पकड़ा जा सका। लेकिन हमले कौन कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क है, कोई एजेंडा है, कोई प्रोपेगेंडा है? लेकिन पुलिस इस वक्त बेबस नजर आ रही है कि अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं लगाया जा सका जिससे पता चल सके कि ये हमले कौन करवा रहा है। तो कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएं। आप बड़े अज़म के साथ आए थे, पुरअज़म थे कि नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे, चीज़ों को टेकअप किया जाएगा। अब कोरोना से निपटने की सूरत हाल में पुलिस को बड़ा अप्रिशिएट किया हमने कि पुलिस सड़कों पर नजर आई। 8-8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 12-12 घंटे की ड्यूटीज़ हुई और आपने सैलरीज में से भी कट करके फंड्स में दिए गए पैसे, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब ये जो आपके अपने ही लोगों की हिफाजत का मामला है तो कराची पुलिस चीफ को थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।